आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं या उसको फ्यूचर जो है कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इस फ्यूचर इम्परफेक्ट का मतलब है कि जो कार्य जो बात की जा रही है जिस वक्त भविष्य में वो जो कार्य है वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा। जैसे वह जा रहा होगा कहते हैं, जब बोलते वक्त तो कह रहे हैं कि वह जा रहा होगा, तो आशय ये है कि वह काम पूरा नहीं हुआ होगा। इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसका जो मूल प्रारूप है हिंदी वाक्य में, उससे फिर कितने तरह के वाक्य हैं जो बोलने में और लिखने में प्रयोग में आते हैं, और फिर उस प्रत्येक तरह के वाक्य को 8 प्रकार से हम बोलने की फ्लुएंसी कैसे बनाएंगे थ्रू स्पीकिंग प्रैक्टिस। पहला है कि जो कोई जो कुछ कर रहा है, जो कोई जो कुछ कर रहा होगा, जो कुछ कर रहा होगा, होगे, होगी वगैरह वगैरह। या जो कोई सब्जेक्ट है, जो कुछ ऑब्जेक्ट है। अब कुछ वाक्य लेते हैं हम इसके ऊपर में, जैसे कि वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा। सीता गा रही होगी, सीता गा रही होगी। वे कमरे साफ कर रहे होंगे, मोहन होमवर्क कर रहा होगा, ये कुछ बेस फॉर्मेट सेंटेंसेस हमने लिए हैं। इस सेंटेंस को 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए जो बेस सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी। उसके बाद आएगा वर्ब का आईएनजी रूप, प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट और प्लस में आएगा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कुछ भी हो सकता है, फ्रेज हो सकता है या एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आएगा ऑब्जेक्ट के बाद। अब यहां पे इस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर यहां पे जो शैल बी है ये आई या वी के साथ आएगा सामान्य अर्थों में, बाकी सब के साथ जो है ऑल सब्जेक्ट्स के साथ विल भी आएगा। तो वह जा रहा होगा, अंग्रेजी होगी ही विल बी गोइंग। गीता सो रही होगी, गीता विल बी स्लीपिंग, ही विल बी गोइंग। सीता गा रही होगी, सीता विल बी सिंगिंग। वे कमरे साफ कर रहे होंगे, दे विल बी क्लीनिंग रूम्स। रूम्स की जगह पर द रूम्स लगा दीजिए,
क्योंकि जिस रूम की वो चर्चा कर रहा है उसके बारे में उसे पहले से जानकारी है। मोहन होमवर्क कर रहा होगा। मोहन विल बी डूइंग होमवर्क। अब इसको 8 प्रकार से प्रैक्टिस कुछ यूं करेंगे। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग। क्या वह जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट बी गोइंग। वह क्यों जा रहा होगा, व्हाई विल ही बी गोइंग। वह क्यों नहीं जा रहा होगा, व्हाई विल ही नॉट बी गोइंग। वह जा रहा होगा ना, he will be going, won't he। वह नहीं जा रहा होगा ना, he will not be going, will he। सीता will be singing, सीता will not be singing। will सीता be singing, will सीता not be singing। why will सीता be singing, why will सीता not be singing। सीता will be singing, won't she। सीता will not be singing, will she। वे कमरे साफ कर रहे होंगे, they will be cleaning the rooms। they will not be cleaning the rooms। will they be cleaning the rooms, will they not be cleaning the rooms। why will they be cleaning the rooms, why will they not be cleaning the rooms। they will be cleaning the rooms, won't they। they will not be cleaning the rooms, will they। इसी तरह से मोहन होमवर्क कर रहा होगा। इस तरह से हम एक जो बेसिक सेंटेंस फॉर्मेट है हिंदी, वी कैन चूज मोर एंड मोर सेंटेंसेस, और उसको फिर हम अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा सेंटेंस होता है कि जो कोई जो कुछ करवा रहा होगा। जो कोई जो कुछ करवा रहा होगा, जैसे वह कमरे साफ करवा रहा होगा। वह कमरे साफ करवा रहा होगा। मोहन कपड़े इस्त्री करवा रहा होगा। करवा रहा होगा। वे चाय बनवा रहे होंगे। इस तरह से और भी सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। फॉर्मेट सेंटेंस ये है। इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसके आधार पर हम इसे 8 प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, वो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, प्लस में यहां आ जाएगा गेटिंग, GETTING, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में अदर वर्ड्स। तो इसके आधार पे वह कमरे साफ करवा रहा होगा कि अंग्रेजी होगी ही विल बी गेटिंग द रूम्स क्लीन्ड। मोहन कपड़े इस्त्री करवा रहा होगा, तो जगह मोहन विल बी
getting clothes ironed, clothes ironed, वे चाय बनवा रहे होंगे, they will be getting tea prepared, they will be getting tea prepared, is it clear? अब हम इसको 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे इसी के बेस पे। जैसे कि वह कमरे साफ करवा रहा होगा, ही विल बी गेटिंग द रूम्स क्लीन्ड। वह कपड़े नहीं साफ करवा रहा होगा, ही विल नॉट बी गेटिंग द रूम्स क्लीन्ड। क्या वह कपड़े साफ करवा रहा होगा, विल ही बी गेटिंग द रूम्स क्लीन्ड। क्या वह कपड़े नहीं साफ करवा रहा होगा, will he not be getting the rooms cleaned? वह क्यों कमरे साफ करवा रहा होगा, why will he be getting the rooms cleaned? वह कमरे क्यों नहीं साफ करवा रहा होगा, why will he not be getting the rooms cleaned? वह कमरे साफ करवा रहा होगा ना, he will be getting the rooms cleaned. Won't he? वह कमरे साफ नहीं करवा रहा होगा ना, he will not be getting the rooms cleaned, will he? इस तरह से ये सारे के सारे सेंटेंस को हम 8 तरह से और इससे अलग भी अतिरिक्त भी इस प्रकार के वाक्य लेकर के हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये फ्लुएंसी आपके बोलने में आएगी इस तरह के सेंटेंस को एटलीस्ट बोलने से पहले। तीसरा नंबर जो वाक्य है जो इसमें बोला जाता है, तीसरा, ये याद रखिए, ये सिर्फ बोलने में प्रयोग करेंगे हम, इसका लिखने में प्रयोग नहीं करेंगे। क्या है ये? जो कुछ किया, जो कुछ या जिस किसी को, या जिस किसी को, ये जिस किसी को व्यक्ति के लिए आएगा, जिस किसी को जो कुछ, और जो कुछ जो है ये वस्तु के लिए आएगा, और ये व्यक्ति के लिए आएगा। ठीक है? किया जा रहा होगा, किया जा रहा होगा। बाकी टेंसेज में जो इस तरह के सेंटेंस का पैटर्न था, ये उसी पैटर्न को ये फॉलो करेगा। और जब हम बोलते हैं तो बोलते समय याद रखना है कि हम इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं बोलने में। जैसे कि चाय बनाया जा रहा होगा, चाय बनाया जा रहा होगा। कमरे साफ किए जा रहे होंगे, कमरे साफ किए जा रहे होंगे। पंखे रिपेयर किए जा रहे होंगे। ठीक है? ये 3 फॉर्मेट सेंटेंस है। इसको हम और भी सेंटेंस जितना भी चाहे इस पैटर्न पर बनाना हम बना सकते हैं।
और इसको अंग्रेजी में 8 प्रकार से बोलने के लिए जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होगा यहां पे सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, और उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे यहां पे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। ध्यान रहे कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम सिर्फ बोलने में करेंगे, इस बात को कन्वे करने के लिए। तो चाय बनाया जा रहा होगा, अंग्रेजी क्या होगा? टी विल बी बीइंग प्रिपेयर्ड। कमरे साफ किए जा रहे होंगे, रूम्स विल बी बीइंग क्लीन्ड। पंखे रिपेयर किए जा रहे होंगे, फैंस विल बी बीइंग रिपेयर्ड। फैंस विल बी बीइंग रिपेयर्ड। तो टी विल बी बीइंग प्रिपेयर्ड, टी विल नॉट बी बीइंग प्रिपेयर्ड, विल टी बी बीइंग प्रिपेयर्ड, will tea not be being prepared? Why will tea be being prepared? Why will tea not be being prepared? Tea will be being prepared. Want it? Tea will not be being prepared. Will it? इस तरह से आप ये 3 फॉर्मेट सेंटेंस है, और भी आप जितने चाहे उतने सेंटेंस लेकर के उसको 8 प्रकार से प्रैक्टिस करना है। चौथा सेंटेंस जो बनता है इसमें बनता है कि जो कुछ या जिस किसी को जो कुछ व्यक्ति के लिए और जो कुछ वस्तु के लिए, जिस किसी को जो कुछ करवाया जा रहा होगा, यहां करवाया है, जा रहा होगा। इसमें भी हमें क्या याद रखना है कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लिखने में नहीं, सिर्फ बोलने में करेंगे। उस बात को व्यक्त करने के लिए सिर्फ बोलने में। ठीक है, जैसे चाय बनवाया जा रहा होगा, बोलता है बनाया जा रहा होगा, ये है बनवाया जा रहा होगा। कमरे साफ करवाए जा रहे होंगे, कमरे साफ करवाए जा रहे होंगे। कपड़े इस्त्री करवाए जा रहे होंगे, इस्त्री करवाए जा रहे होंगे। ठीक है, कपड़े इस्त्री करवाए जा रहे होंगे वगैरह वगैरह। आप इस तरह के जितने फॉर्मेट सेंटेंस चाहें आप इस फॉर्मेट पे आप वो
बना सकते हैं। इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस में बीइंग गॉट, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। अब यहां पे इसके आधार पे जो है चाय बनवाया जा रहा होगा, अंग्रेजी क्या होगी? टी विल बी being got prepared कमरे साफ करवाए जा रहे होंगे, rooms will be being got cleaned, कपड़े इस्त्री करवाए जा रहे होंगे, क्लोथ्स विल बी बीइंग गॉट, आयरन्ड, अब इसको 8 प्रकार से उसको बोलने की हम प्रैक्टिस करेंगे। Tea will be being got prepared. Tea will not be being got prepared. Will tea be being got prepared? Will tea not be being got prepared? Why will tea be being got prepared? Why will tea not be being got prepared? Tea will be being got prepared. Want it? Tea will not be being got prepared. Will it? इसके बाद जो 5वां सेंटेंस है, ये चूंकि कुछ ऐसे ऑड सेंटेंस है जो आपको किसी भी जगह आसानी से नहीं मिलेंगे। आपको इतने तरह के वाक्य प्रयोग में आते हैं, बोलचाल में, लिखने में, उसी की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। जैसे जो कुछ करता रहा होगा, या करता ही रहा होगा। जो कुछ करता या करता ही रहा होगा। फ्यूचर टेंस में इस तरह के वाक्य जो होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसकी अंग्रेजी क्या होगी। वह अपना काम ईमानदारी पूर्वक करता या करता ही रहा होगा, करता या करता ही रहा होगा। तुम नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लेते या लेते ही रहे होंगे।
लेते या लेते ही रहे होगे। मोहन शाम को नियमित अभ्यास करता या करता ही रहता होगा। कर दीजिए यहाँ पे रहता है, रहता, रहते, लेते ही रहते होगे, नियमित अभ्यास करता या करते ही रहते होगे। इस तरह के सेंटेंस को हम जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे उसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी कीपिंग या कीपिंग ऑन प्लस वर्ब का आईएनजी रूप प्लस में अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स। तो वह अपना काम ईमानदारी पूर्वक करता है, करता ही रहता होगा। इसका हो जाएगा ही विल बी कीपिंग या कीपिंग ऑन डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। ही विल बी कीपिंग या कीपिंग ऑन doing his work honestly। ऑनेस्टली अदर वर्ड्स में आ गया यहाँ पे। इज इट क्लियर? तुम नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लेते या लेते ही रहते होगे। यू विल बी कीपिंग या कीपिंग ऑन टेकिंग the advice या doctor's advice, taking doctor's advice regularly अब इस सेंटेंस को आप 8 प्रकार से सुगी आता है हमें, आप कैसे बोलना है, इसको 8 प्रकार से बनाना है। उसी तरह से मोहन शाम को नियमित अभ्यास करता या करते ही रहता होगा, करते ही रहता होगा। तो हो जाएगा मोहन विल बी कीपिंग या कीपिंग ऑन अभ्यास करना में क्या होता है? प्रैक्टिसिंग, कीपिंग ऑन, प्रैक्टिसिंग। रेगुलरली इन द इवनिंग।
इस वाक्य को हम 8 प्रकार से, जैसे हम जानते हैं पैटर्न को, उस प्रकार से हम उसको बोलने का 8 प्रकार से प्रयास करते रहेंगे। अब इसमें छठा सेंटेंस जो आएगा, this is the last sentence that we can ever make with the help of future imperfect or continuous or progressive tense, कि जो कोई जो कुछ यथा करता या करता ही रहता होगा, ये है करवाता। जो कुछ करवाता या करवाता ही रहता होगा, करवाता ही रहता होगा। ये जो प्रारूप है सेंटेंस का, ये दुर्लभ है और इसका स्ट्रक्चर भी आपको नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। ये हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है जिसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, आपको इसे प्रैक्टिस होनी चाहिए इस स्ट्रक्चर पे, और ये ऑटोमेटिकली जब कभी भी आप यह अर्थ देने वाला वाक्य बनाएंगे तो वो शब्द जो है अपने आप ऑटोमेटिकली आपके टंग पे आएंगे। वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक करवाता या करवाता ही रहता होगा। तुम नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लिवाते या लिवाते ही, दूसरे के माध्यम से लिवाते ही रहते होगे। मोहन शाम को नियमित रूप से अभ्यास करवाता या करवाता ही रहता होगा। इस तरह सब जितना सेंटेंस चाहे बना ले। अब इसका जो बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, जिसके आधार पे आप इस तरह की जितने भी वाक्य चाहे बनाएंगे, उसका है कि सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस गेटिंग या गेटिंग ऑन प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। तो मोहन अपना काम ईमानदारी पूर्वक करवाता या करवाता ही रहता होगा, तो हो जाएगा मोहन विल बी गेटिंग या गेटिंग ऑन plus his work done honestly। इस वाक्य को प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। यह भी ध्यान रखना है कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं उस पर वो सेंटेंस फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, वो बात तो कन्वे करता है कि नहीं करता है। इसलिए आपको 5-10 सेंटेंसेज इस तरह के लेकर के जिसका मीनिंग हो उसका प्रैक्टिस आपको स्वयं करना है। और आज के इस एपिसोड जो है में जो पहली बार आए हैं, अगर आपको हमारा जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है
स्टाइल ऑफ टीचिंग है, जो हमारा सरल सीधा सा तरीका है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और जो पहले से हैं और नियमित रूप से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और उनको आनंद भी आ रहा है प्रैक्टिस करने पे, उन सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे हर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों से जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनकी पहुंच इस वीडियोस तक नहीं है फिलहाल। और विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।